अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे गोबर की खाद के ऊपर। चंद दिन पहले एक डिस्कशन जारी थी एक फ़ेसबुक ग्रुप पे, और उस पे भी बात हो रही थी कि गोबर की खाद जो है वो कैसी होनी चाहिए जो हम इस्तेमाल करें। अमूमी तौर पर लोग डायरेक्ट गोबर को गोबर की खाद समझ लेते हैं, जबकि अगर हम सिर्फ गोबर को डायरेक्ट उसी हालत में डाल दिया जाए तो पौधे के लिए नुकसानदेह होता है। और बाज़ औक़ात तो पौधा बिल्कुल डेड हो जाता है, उसको जला देता है उसकी जड़ों को। उसकी वजह ये है कि गोबर जब आप ज़मीन में डालेंगे तो उसका एक प्रोसेस होगा जिसमें उसने डिकम्पोज़ होना है, और उस सारे प्रोसेस में उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी इतनी शिद्दत होती है कि आप उस वक्त अगर एक ढेर गोबर का कहीं रखा है तो उसके अंदर कोई शख्स हाथ डालना चाहे तो वो हाथ नहीं डाल सकता, इतना शदीद गर्म होता है। सर्दियों में आप देखें तो धुआं उठ रहा होता है उसके अंदर से। उस प्रोसेस से को हुए बगैर अगर आप गोबर को उसमें डाल देंगे तो वो आपके पौधे के लिए नुकसानदेह होगा। अक्सर घरों में माली ये करते हैं कि कह के कि जी गोबर की खाद है, और उसको डाल दिया, और फिर उस गोबर की वजह से वो ख़राब भी होती है फसल, आपके पौधे ख़राब होते हैं, लान ख़राब होता है, प्लस उसमें कीड़े मकोड़े या जो दीमक है वो भी पैदा हो जाती है। अभी हम इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज मैंने सोचा कि डिटेल से हम डिस्कस करें इसको कि ये क्या चीज़ होती है। गोबर इन इट सेल्फ, इसके अंदर एक ताकत तो होती है, नो डाउट एक ताकत होती है। बाज़ लोग इसको डायरेक्ट डाल देते हैं। डायरेक्ट डालेंगे तो उसमें फिर पानी ज़्यादा देना होगा, उसको पानी ज़्यादा दें, वो उसकी तेज़ाबियत जो है वो ड्रेन होकर नीचे चली जाए, और जो उसकी कोई 20-30% जो बेनिफिट है आप उसका वो हासिल करते हैं। और ये काम आप डायरेक्ट गोबर डाल के कर सकते हैं। अगर कोई किसी वक्त भी कोई शख्स डालता है तो उसके बाद उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें। अदरवाइज़ इसको खाद बनने दें, या तो एक जगह पर ढेर लगा दें। दो तरह के तरीके हैं कि इसको एक जगह ढेर लगा दें और हल्की नमी भी रहे, इसके ऊपर पानी भी डालते रहें वक्तन फ़वक्तन, तो ये कुछ दिनों के बाद महीना, 2 महीने, 3 माह के बाद वो एक खाद बन जाएगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब ये अपनी स्मेल और कलर, ना इसके अंदर गोबर वाली को ख़ासियत रहेगी, ना इसके अंदर कोई स्मेल आएगी, आपको कोई स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये भुरभुरी सी मिट्टी की तरह बन जाएगा। उस वक्त जो गोबर है वो अपनी खाद की शक्ल में बन के है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फार्म का गोबर जो वेस्ट होती है वो सारी यहाँ डंप कर दी जाती है बाहर हमारे पास। तो हम इसको कैसे डंप करते हैं और फिर इसकी खाद कैसे बनती है, एक तरीका ये है, और दूसरा फिर उसके बाद जो जल्दी खाद बनाने वाला है वो मेहनत तलब तरीका है, वो आपको फिर बाद में बताएंगे। तो इसको देखते हैं कि हम ये कैसे करते हैं। और यहाँ पर ये एक एरिया है जहाँ पर ये गोबर डंप किया जाता है। मुसलसल इसके अंदर यहाँ पर डंपिंग करते रहते हैं, और जब गर्मियाँ आएंगी, मई जून का महीना आएगा, उस वक्त खेत खाली होते हैं। जब खेत खाली होंगे तो फिर हम यहाँ से गोबर उठाएंगे और उसको खेतों में डाल देंगे। उस वक्त तक ये पूरी अपनी प्रोसेस मुकम्मल कर चुका होता है, और जो मुकम्मल हो चुका हो उसको हम उसमें डाल देते हैं, और इससे फिर हम बेनिफिट लेते हैं। अब ये गोबर यहाँ पर ही रखा है, और यहाँ पर रखे हुए ये अपनी हैयत तब्दील कर गया है, इसका सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब आप देखेंगे तो इसमें कुछ पौधे भी उग रहे हैं। तो ये इसको अगर हम उठाएं तो ये आपको मिट्टी नज़र आ रही है। ये अब इसके अंदर गोबर वाली कोई चीज़ नहीं है, ना इसमें स्मेल है, ना इसके अंदर कोई वो उस तरह महसूस होगा आपको कि जी हाथ गंदे कर रहा है। ये अब एक अपनी शक्ल बदल के मिट्टी बन चुकी है, बिल्कुल आपको डार्क कलर की मिट्टी नज़र आ रही है। ये असल में गोबर की खाद है, ये ऑर्गेनिक है। इसके अंदर इस खाद का इतना फ़ायदा है कि हमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं वो यूज़ नहीं करने पड़ते, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं हम। उसके अलावा ये होता है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर ताज़ा गोबर आ गया किसी के पास तो उसको अगर हम कर लेंगे, धूप में रख के सुखा लेंगे तो वो खाद बन जाएगा, और उसके अंदर से वो जो कीड़े बनते हैं और वो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, और आसानी से हम उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे।
तो ये भी ज़हन में रखें कि ये इसको सुखा के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक जगह डंप हो, इसके अंदर नमी रहे एक ख़ास अरसे के लिए, ख़ास वक्त के लिए। उस नमी के दौरान इसके अंदर कीड़े पैदा होते हैं, इसके अंदर गर्मी हीट पैदा होती है और ये डिकम्पोज़ होके खाद बन जाती है गोबर की। फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो दैन ओके। अदरवाइज़ आपने अगर किसी को ये तजर्बा हो, किसी ने देखा हो गांव देहात में उपले बनाए जाते हैं जलाने के लिए, वो जो उपले बनाए जाते हैं वो भी खाद के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते आप लोग। क्यों? वो ड्राई हो गया। अब वो सिंपल एक आम मिट्टी की तरह आपको ड्राई मैटर तो दे सकते हैं, लेकिन वो खाद नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका प्रोसेस मुकम्मल हो, अपना पूरा वक्त मुकम्मल करें और उसके बाद जो है आप इसको खाद के तौर पर इस्तेमाल करें। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे जब मशवरा देते हैं लोग और कम इल्म होते हैं, उसका पता नहीं होता, तो मशवरा हम दे देते हैं दूसरे को, लेकिन ये बस वक्त ज़ाया करने वाली बात होती है। अगर इसको आप प्रॉपर आपको बनी हुई खाद कहीं से ऑर्गेनिक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको गोबर की खाद मिले तो उसको इस्तेमाल करें। डायरेक्ट गोबर फ्रेश डालना पौधे के लिए नुकसान का बायस हो सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।